मेरे प्यारे भाई, इस विपत्ति में ये कैसी बेवफाई। मैं जिस बात से डरता था आखिर आज वही आगे आई। लक्ष्मण जी सही सलामत हैं, क्योंकि उनके चेहरे की अच्छी अलामत है। मुझको बता तो लक्ष्मण हालत तेरी ये क्यों है। मुझको बता तो लक्ष्मण हालत तेरी ये क्यों है। किस नींद में पड़े हो, किस नींद में पड़े हो। यह कब्र क्यों है। लक्ष्मण मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे लक्ष्मण, जरा उठो मेरे भाई। अब तो बहुत सो चुके। हाय अफसोस, तुम्हारे हाथ पांव तो बिल्कुल ढीले पड़े हैं। हाय मेरे भाई, ये कैसी दे गई जुदाई। छोड़ जाते हो मुझे, क्यों दुख दिखाने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे, क्यों दुख दिखाने के लिए। आंखों के तारे, ओ मेरे जीवन के सहारे। रोते रोते देख भाई, मेरे आंसू खत्म हो गए। करो दीवार मेरी हालत को देखकर जार जार रो रहे हैं। हे मेरे लक्ष्मण वीर, तुझे किस दुष्ट की नजर खा गई, और जो ऐसी मुसीबत की घड़ी आ गई। धैर्य धारण, रोने को नहीं रो सकता, किंतु इस प्रकार लक्ष्मण जीवित तो नहीं हो सकता। किसका इलाज?
लक्ष्मण ने तो अभी तक आंखें भी नहीं उठाई। और न्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। हो कमबख्त रावण, आज तेरे घर में तो घी के दिए जल रहे होंगे। प्यारी सीता, तुम अपने छुटकारे की आस को छोड़ो और रावण की कैद में ही जीवन गुजारो। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का मशकूर हूं। महाराज, मुझे लज्जित ना कीजिए और किसी प्रकार का मुझे किसी भी प्रकार का अपमानित ना कीजिए। यह कौन खड़ा है? हनुमान? हाँ, कृपा निधान। भाई, तुम क्यों रोते हो? परमात्मा की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, इसमें भला किसी का क्या दोष है? जब मेरी प्रारब्ध ही सो गई। उठ जाग मुझे पहचान, उठ जाग मुझे पहचान, ऐ मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन ऐ लक्ष्मण कौन बधाए, धीर धीर धीर। मेरा इस कदर से रोना व चिल्लाना सब फिजूल गया। ओह भ्राता, क्या तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया? लक्ष्मण, तू मुझे एक बार भाई कहकर तो पुकार। हे लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण। भगवान, मेरा आपसे कुछ निवेदन करना छोटा मुंह बड़ी बात है, परंतु फिर भी कह रहा हूं कि आप धीरज धारण कीजिए, ऐसे ठंडी आहें ना भरिए। और महाराज, जरा अपनी तबीयत को संभालिए और ऐसे निकम्मे विचारों को अपने मन से बाहर निकालिए। परमेश्वर की कृपा से लक्ष्मण बिल्कुल सही है, आप व्यर्थ की चिंता मत करें। लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, तेरे जैसा भाई इस संसार में दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। ओ लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, आप धार्मिक से काम लीजिए और लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। विभीषण जी, तुम ही कुछ उपाय बताओ और इस संकट की घड़ी में
तुम ही कुछ धीर बंधाओ। महाराज, लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य है, आप किसी को भेजकर उसको बुलाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखाइए। हनुमान जी, यह कठिन काम किसी और के बस में नहीं आएगा। जो आज्ञा महाराज। अभी जाता हूं, वायु की गति से जितनी जल्दी हो सका पहाड़ को उठाकर लाता हूं। क्षण भी नहीं आया। बोल सियापति रामचंद्र की। वैद्य जी, आइए और देखिए मेरा लक्ष्मण इसके अंदर क्यों पड़ा है। अभी देखता हूं महाराज। ओहो, बड़े गहरे गांव हैं। क्यों वैद्य जी, कोई उम्मीद भी है या नहीं, या बिल्कुल ही मेरा लक्ष्मण मुझे छोड़कर चला गया। अवस्था तो अच्छी है, किंतु सब जिस औषधि के मुझे हो सकता है वह मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, ऐसी कौन सी औषधि है, संभव है कि खोज करने से मिल जाए। उसे संजीवनी बूटी कहते हैं और वह द्रोणाचार पर्वत पर पैदा होती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाए, परंतु शर्त यह है वो सूर्योदय से पहले आ जाए, अन्यथा बाद में आना ना आना एक बराबर है, क्योंकि लक्ष्मण राजभर का मेहमान है। हनुमान जी, अब किस बात का विचार है? मेरे और लक्ष्मण के जीवन का अब तो तुम्हारी हिम्मत पर ही दारोमदार है। प्रभु, मुझे पहचान है। सोफे बैठा हूँ, वह बूटी रात्रि के समय दीपक की तरह चमकती है और उसकी पहचान बिल्कुल आसान है। अब या तो बूटी लेकर आऊंगा, अन्यथा जीवन भर भी आपको मुंह ना दिखाऊंगा। बोल सियापति रामचंद्र की। महाराज, ऐसा क्या अंधेर है, अभी सूरज निकलने में बहुत देर है।
सुग्रीव जी, वह देखिए पूरब की ओर से रोशनी नमूदार है। मुबारक हो श्री राम। ये रोशनी सूर्य की नहीं है, बल्कि ये तो हमारे हनुमान जी आ रहे हैं। रामचंद्र की आइए आइए हनुमान जी। और यह बुट्टी मुझे दिखाओ। लीजिए वैद्य जी। तुम तो पहाड़ी उठा लाए। और क्या करता? चलती बार आपने बताया ना, मुझे पूछना याद रहा। वहां जाकर जब प्रसंग उठा तो मैं सारा पहाड़ी उठा लाया। ठीक है, मैं इस औषधि की नस्वार पिलाकर लक्ष्मण जी को सुनाता हूँ और अभी लक्ष्मण को होश में लाता हूँ। मेरे प्यारे भाई, शुक्र है तुमने जुबान तो हिलाई। अब जाकर मेरी जान में जान आई। मुझे धोखे से बांध चलाया। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हारे घाव अभी हरे हैं। अभी तुम जरा आराम करो, बाकी युद्ध को हम अपने आप संभाल लेंगे। बड़े भैया, आपसे मेरा निवेदन है कि कल के युद्ध की कमान मुझे संभालने दीजिए और मुझे अपना बदला लेने दीजिए। भगवान, जब लक्ष्मण जी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और फिर हम सब कहां उनसे दूर हैं। आवेदन है कि कल को युद्ध में लक्ष्मण जी को ही जाने दिया जाए। हनुमान जी, हम आपके विचार से सहमत हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप स्वयं इनके साथ रहना और इनके निगहबान रहना। जैसी आज्ञा प्रभु। बापति रामचंद्र की।